भाइयों एवं बंधुओं, आप सबको प्रणाम। युग सृजता समारोह की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, युग सृजता समारोह श्रावस्ती की तरफ से आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करने में कठिनाइयां आ रही हैं, उसके निराकरण हेतु यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। वीडियो की गति को बढ़ाने के लिए आप टाइमर के ज़रिए बढ़ा सकते हैं। सभी को समझ में आने हेतु इसे धीरे धीरे बोलकर बनाया गया है। इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरलतम एवं आसान तरीके से करने की तरीके को बताया गया है, जिसके मुख्यतः 4 स्टेप हैं। बहुत ही सरल स्टेप हैं। पहला स्टेप में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अपनी फ़ोटो को 200 KB से कम का बनाना है। दूसरे स्टेप में हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार और किस लिंक के ज़रिए करना है। तीसरे स्टेप में लॉगिन करने की बात होगी और चौथे स्टेप में आईडी तक पहुंचने की बात होगी। आईडी किस तरह जनरेट करनी है। इस कृपया अपने अपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान अपनी अपनी डिटेल ही डालें। इस वीडियो में बताई गई डिटेल को डालने की गलतियां न करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फोटो को 200 KB से कम का बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं। बहुत ही आसान और सरल प्रक्रिया है। आप अपनी एक फ़ोटो खींच लें। फ़ोटो इस प्रकार खींचें जिसमें पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा बड़ा और ज़्यादा आए। ऐसा इसलिए क्योंकि फ़ोटो को आपको क्रॉप करना है, यानी काट के छोटा बनाना है। अब डिटेल्स में आके आप देखेंगे तो यह फ़ोटो 7.71 MB की है। इसको हम एडिट पे जा कर के क्रॉप करते हैं और क्रॉप करने के बाद इसको हम छोटा बनाते हैं। उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से यह फ़ोटो बनके तैयार हो गई। अब इसकी हम डिटेल चेक करते हैं। डिटेल चेक करने में हमने देखा यह फ़ोटो जो MB में थी, यानी ज़्यादा बड़ी थी, वह छोटी होकर के 176 KB की बन गई है, 176 KB की बन गई है। कुछ लोग एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी करते हैं। आप वैसा भी कर सकते हैं जिसमें भी आपको सुविधा लगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप इसमें है कि इस फ़ोटो को छोटा करने के बाद इसका नाम बदलना बहुत आवश्यक है। नाम क्यों बदलना है, वह आपको फ़ोटो अपलोड करने में आसानी आ जाए, सरलता आ जाए, इसलिए इस फ़ोटो का नाम बदलना। क्या करना है, किस तरह करना है, आइए देखते हैं। फ़ोटो को डिटेल में ओपन करके रीनेम नाम के बटन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे 5वें नंबर पे रीनेम नाम का बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं और इस पर आप अपना नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं अपने आत्मीय बंधु का नाम लिखता हूँ, तो ये नाम लिखने के बाद मैंने इस फ़ोटो को सेव कर दिया। अब इस नाम से ये फ़ोटो सेव हो गई, तो हमारी फ़ोटो की छोटा करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को देखने के लिए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को देखने के लिए हम गूगल ओपन करेंगे। यदि आप गूगल के माध्यम से कर रहे हैं तो गूगल पे जाएं और गूगल पे सबसे ऊपर वहाँ पे लिखेंगे www.yugsrijata.up.com। यह वेबसाइट ओपन होने के बाद हमें बाईं दिशा में ऊपर की तरफ 3 डंडियाँ दिखेंगी। तो इन 3 लकीरों को टच करना है, ओपन करना है, और जैसे ही वो ओपन हो जाएंगी तो आपको उसके बाद जो लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में सबसे अंतिम रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा रजिस्टर न्यू अकाउंट के नाम से।
इस रजिस्टर न्यू अकाउंट के अंदर आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। कृपया एक विशेष बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो भी डिटेल आपको भरनी है वह किस प्रकार भरनी है, उसको इस प्रक्रिया में ध्यान से देख लें, उसके बाद भरने की शुरुआत करें। नाम भरते समय तो आपको नाम पूरा लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, तो अपना नाम लिख लीजिए। नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो नाम लिखा जा रहा है वही नाम न लिख करके अपना स्वयं का नाम इस्तेमाल करें। फादर्स नेम में भी हम लिखेंगे उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने का तरीका, कुछ लोग यहाँ पे गलतियाँ ये कर रहे हैं कि वे डायरेक्ट यहाँ पे सीधे तौर पे डेट ऑफ बर्थ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में उन्हें तकलीफ हो रही है। डेट ऑफ बर्थ किस तरह लिखना है वह देखते हैं। जिस डेट ऑफ बर्थ का ये बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के बगल में छोटा सा कैलेंडर आप देख रहे होंगे। इस कैलेंडर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर खुल जाएगा, और ये जो कैलेंडर खुला है, ओपन हुआ है, इस पर डेट किस तरह सेलेक्ट करना है वह भी देख लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं अक्टूबर 2022 लिखा हुआ है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। हमें उस पर क्लिक करने के बाद सन लिख के आएगा। सन 2020 से सन 2029 के बीच की डेट्स दिखाई जा रही हैं। हमें क्या सेलेक्ट करना है? 1967 यानी कि 1967 डेट ऑफ बर्थ हमें अपने आत्मीय बंधु की सिलेक्ट करनी है। उसकी जगह आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो उसमें डालने की कृपा करें। किस तरह से लिखेंगे देखिए। 1967 की डेट डालने के लिए हमें पीछे आने की ज़रूरत पड़ेगी, तो पीछे वाले बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डेट्स पीछे जा रही हैं, और इस तरह से हम 1960 से 1969 वाले कॉलम में आ गए हैं, और इसमें से हमें 1967 वाला डेट सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये हमसे मंथ पूछेगा, महीना पूछेगा। तो ये महीना पूछेगा तो हमने जनवरी सेलेक्ट कर लिया। आपका जो भी महीने का डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे, और उस जनवरी में हमें पहली तारीख सेलेक्ट करनी है, तो हमें पहली तारीख हमने सेलेक्ट कर ली। तो जैसे ही हमने अपनी डेट सेलेक्ट करी तो उसी तरह से वह डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर के बॉक्स में आ गया। इसी तरह से हमें डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, आपको लिख करके सिलेक्ट नहीं करना है। जेंडर में आप, कुछ भाई बंधु डायरेक्ट लिख रहे हैं मेल, तो मेल सिर्फ लिख देने से काम पूरा नहीं होगा। मेल लिखने के बाद जो नीचे लिस्ट खुल रही है उसमें से मेल को सेलेक्ट करने की आवश्यकता भी पड़ेगी। स्टेट में अगर मैं उत्तर प्रदेश लिख रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश को लिखने से ही सिर्फ काम नहीं होगा, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने की आवश्यकता होगी। डिस्ट्रिक्ट में भी हम ऐसा ही करेंगे। पिन कोड हम लिखेंगे, पिन कोड हमें पूरा लिखना है, इसमें कोई लिस्ट नहीं खुलेगी। तो पिन कोड हमने लिख दिया, और अब हम अगले स्टेप पे आ गए हैं, किस तरह से फ़ोटो अपलोड करनी है। तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के अंदर फ़ोटो अपलोड करने की प्रोसेस को देखेंगे। अब हम, आपको ध्यान होगा कि हमने फ़ोटो की नाम को भी बदला था। आइए देखते हैं उसका किस तरह हम उपयोग करने वाले हैं। क्लिक टू अपलोड पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करने के बाद ब्राउज़ बटन पे क्लिक कर देंगे। ब्राउज़ बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर जो ये सर्च का डिज़ाइन दिख रहा है, सबसे ऊपर दाईं दिशा में सर्च का ऑप्शन दिख रहा है लेंस जैसा, उसको ओपन करना है। तो मैंने उसको ओपन किया, और जो ये सर्च का बॉक्स खुला हुआ है उसमें उस नाम को लिखेंगे जो नाम आपने अपनी फ़ोटो की डाली है। जो भी नाम का आपने फ़ोटो लिखा है उस नाम को हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैंने अंगद लिखा था,
तो मैं अंगद लिख देता हूँ। और जैसे ही मैंने अंगद लिखा तो आप देख रहे हैं कि फ़ोटो अपने आप बाहर सामने हमारे आ गई। मैंने उस फ़ोटो को सेलेक्ट किया और वो फ़ोटो सेलेक्ट होकर के अपलोड भी हो चुकी है। और नीचे आप देख रहे हैं अंगद का नाम लिख करके आ रहा है, angad.jpg। तो आपने अपनी फ़ोटो का अपना नाम लिखा होगा तो आपको वही नाम सर्च करना है और वही नाम आपके सामने लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यह प्रक्रिया है फ़ोटो अपलोड करने की। बहुत ही सिंपल है, कितने आसानी से हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, ईमेल आईडी। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ईमेल आईडी के पास आप देख रहे हैं ब्रैकेट में ऑप्शनल लिखा है, कोष्ठक में ऑप्शनल लिखा है। इसका मतलब ये है कि ईमेल आईडी आप चाहें तो लिखें, यदि किसी के पास ईमेल आईडी नहीं है तो ऑप्शनल है वो छोड़ सकते हैं, अगर नहीं है तो, अगर है तो ज़रूर लिखें। अब रजिस्ट्रेशन की अंतिम प्रक्रिया में है जिसमें हमें पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का इस्तेमाल क्या होगा, हमें ये एक नया पासवर्ड बनाना है। आप देख रहे हैं एक पासवर्ड का ऑप्शन दिया है और एक नीचे कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन दिया है। तो हमें दोनों में एक ही पासवर्ड लिखने हैं। कोई नया पासवर्ड आप सोच लें और हम वो पासवर्ड आप बना सकते हैं। आप अपना जो भी पासवर्ड बनाएं उसको नोट करके कागज़ पे लिख लें, बाद में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसी से आपका अकाउंट ओपन होगा। और इन सारी प्रक्रिया को करने के बाद एक बार चेक करके और रजिस्टर पे क्लिक करें। और जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बधाई हो, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। साथ में कुछ मैसेज भी लिखा है, यानी कि आप अपनी जो आईडी कार्ड है वह 48 घंटे के बाद इसी वेबसाइट को लॉगिन करके, यानी अपने अकाउंट को खोल करके आप पा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपको अपना अकाउंट किस तरह ओपन करना है, यानी लॉगिन कैसे करना है, यह समझते हैं। इस तरह से आप इस पेज पे आ जाएंगे। पेज पे आने के बाद हम वापस से उसी 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। पहले आपने रजिस्टर पे क्लिक किया था, अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। नीचे से दूसरे नंबर पे हम क्लिक करेंगे लॉगिन बटन पे। देखिए लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही हमारी लॉगिन डिटेल्स मांगा जा रहा है। जो मोबाइल नंबर है वही आपका लॉगिन आईडी होगा। पासवर्ड लिख दिया। अब इसके बाद आप चाहें तो ये जो बगल में आँख वाला बटन है इसको ओपन करके आप अपना पासवर्ड चेक भी कर सकते हैं और उसको बंद कर देंगे। और साइन इन पे क्लिक करते ही आपका अकाउंट इस तरह से ओपन हो जाएगा। बधाई हो, आपका अकाउंट ओपन हो गया। जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई दिखेंगी। अब हम अंतिम स्टेप पे अब देखेंगे कि हमें अपना आईडी कार्ड कैसे चेक करना है। तो यह चौथा स्टेप है। आइए देखते हैं कि हमें किस तरह से अपना आईडी कार्ड चेक करना है। उसी 3 लाइन पे वापस से हमें क्लिक करना है और अब जैसे ही आप उस 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर सबसे पहले बटन पे आप देख रहे हैं युग सृजता आईडी कार्ड लिख करके आ रहा है। उस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टेटस दिख रहा है आपको, स्टेटस इज़ पेंडिंग। पेंडिंग क्यों है? क्योंकि आपको ध्यान होगा 48 घंटे के लिए इंतज़ार करने के लिए कहा गया है। आप सबका समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। खुद आएँ, अपने संग अपने संगी साथियों को लाएं और राष्ट्र निर्माण में और आत्मनिर्माण के साथ साथ परिवार निर्माण का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निर्वहन करें। धन्यवाद।